आग्रह करेंगे कि जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको मोमेंटो देकर बुद्ध की जो प्रतिमा है और साथ में एक डॉक्यूमेंट है, कमता भैया जहाँ कहीं भी हो वो मंच पे आने का कष्ट करेंगे। कमता कुशवाहा जी सचिव महोदय से एबीपी सभी में अपना जलवा दिख रहा है। हेलो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी दूर दराज से पधारे सम्मानित अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न सरकारी विभागों के संबद्ध अधिकारी, कर्मी, सभा में उपस्थित नौजवान साथियों, मीडिया के साथियों, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मैं सामाजिक न्याय संघर्ष समिति की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान दिया। मगध की धरती जिसे पूरे विश्व में गौतम बुद्ध की धरती के रूप में पहचानी जाती है, इस मन से बुद्ध की धरती पर सामाजिक न्याय के पुरोधा यथा आदरणीय जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, माता सावित्रीबाई फुले, आदरणीय बीपी सिंह और परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। वस्तुतः संविधान बचाओ सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, आप सबों को भली भांति इस बात की जानकारी होगी कि संविधान बचाओ सम्मेलन देश के अन्य हिस्सों में भली भांति चल रही है और इसका समर्थन कोने कोने से मिल रहा है। इस पे दोस्तों आज हम लोग को सोचने की बात है। और इस मंदिर मस्जिद में जाने से रोका जाता था, ये दुष्कर्म जिन्होंने किया है उसको आज हम लोग जो है चुनौती देने का काम करेंगे और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, संविधान जब नहीं था तो हमारी क्या स्थिति थी, इस पर गौर करना होगा। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारी माता घर की अन्य महिला घर की चारदीवारी तक सीमित महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी। दोस्तों, संविधान विशेषकर महिलाओं के लिए वरदान है। आज संविधान की बदौलत हमारी बहन बेटी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। हमारे आपके घर की बेटी स्कूल के रास्ते, नौकरी चाकरी सहित अन्य क्षेत्रों में अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश के शक्तिकरण के लिए संविधान को पूरे आदर भाव से सम्मान देना होगा। संविधान गरीबों, असहाय का एकमात्र हथियार है। दोस्तों, संविधान के बगैर हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आज जब संविधान क्यों खतरे में है, क्यों ये सम्मेलन की जरूरत पड़ी है, आज आपको हमारे जो है कोने कोने से आए हुए वक्ता और विशेष करके हमारे प्रोफेसर साहब और विख्यात पत्रकार नवीन जी आपको भली भांति इससे अवगत कराएंगे। मगर मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान के बदौलत गरीब घर का सपूत आदरणीय कर्पूरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। संविधान के बदौलत आज गरीब का घर का एक गरीब बेटा, एक गरीब बेटी पंचायत का प्रतिनिधित्व करना बाबा साहेब का अपमान है। दोस्तों, ऐसे तौतों को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आगे से ऐसी गलती दोहराने की कोशिश मत करना, अन्यथा हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा और ये सारी जनता जनार्दन जो है आपको यहाँ रहने नहीं देगी। जहां से आप आए थे वहां आपको फिर से खदेड़ा जाएगा। ये भारत के मूल निवासी का घर है और यहाँ हम लोग का अधिकार है। दोस्तों, अब ये सारी चीजें बर्दाश्त से फाजुल हो चुकी है। आज हम लोग का जो एक कर्पूरी ठाकुर जगदेव प्रसाद की धरती से ये जो सम्मेलन हो रहा है, यही धरती से जगदेव
कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मगर आप अब देखिए, आज आप देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री, देश के शासक बोलते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक है। भाई, ये इकोनॉमिक जो आप बोल रहे हैं 5वां, हम लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम लोग जमीन पे जुड़े हुए हैं, हमारे गरीब गुरबा के पास तो नहीं ये पैसा पहुंच रहा। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर इतना बड़ा रकम कहां जा रहा है, किसको मिल रहा है, कौन खास वर्ग जो है इस चीज को समझे हुए है, इसको हमको और आपको समझना होगा। यहाँ तक कि जो हमारे घर की बेटी बहू 2-2, 4-4 रुपए करके, 1000, 2000 रुपए करके तकिया और बक्सा में पैसा रखे हुए थे, इन्होंने नोटबंदी करके सबको निकलवा लिया। दोस्तों, आज हालत क्या है देश का? जब प्रधानमंत्री आए थे, बोले थे कि हम जो है, हमको ये 1 महीना का मौका दीजिए, देश का रूप रंग बदल देंगे। क्या रूप रंग बदला है? आज हमारे देश में 80 लाख लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है। ये कौन सा रूप रंग आपने बदला है प्रधानमंत्री जी? आप जवाब दें। 80 करोड़ लोगों को जो है वो आज राशन बांटने की जरूरत पड़ रही है, और उस पे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शासक जो है वो छाती पीट के बोलते हैं कि 56 इंच का सीना। बताइए, आज हमारा देश के गरीब गुरबे जो गांवों में बस रहे हैं, वो राशन के लिए जो है वो बेबस है, और आप बोलते हैं कि 5वां इकोनॉमिक्स। आपको अभी एक डाटा आई है दोस्तों, आपको जान के शर्म आएगी कि क्या आएगी मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे शर्म आता है। आज घर के लिए लोग तरस रहे हैं, राशन के लिए तड़प रहे हैं। ये कौन सा इकोनॉमिक आपका है? ये इकोनॉमिक किसका है? ये पैसा कहाँ गया? किसको दिए हैं आप? ये आपको और हमको जब जागेंगे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि आपने ये पैसा कहाँ रखा है और कौन चंद लोगों के हाथों में बांटा। आज बाबा साहेब के संविधान को पूरे विश्व में सराहना होती है, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और आप सबों को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि संविधान के ऊपर किसी भी लोगों की टेढ़ी नजर होगी तो उसका मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे, और बाबा साहेब आदरणीय जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर इससे अभी हम लोग के बीच में बुद्ध भगवान की मेमोरेंटो एवं प्रोफेसर की बुद्ध भगवान की मूर्ति एवं मोमेंटो से